हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि सारी लेटेस्ट अपडेट। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर हिरा। उम्मीद करती हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी होम्योपैथिक फार्मास्यूटिकल्स के HR-31 ड्रॉप्स को। व्यूअर्स, HR-31 ड्रॉप्स को यूज़ किया जाता है ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए, रूमेटिज्म और गाउट की प्रॉब्लम के लिए। डिटेल में इस मेडिसिन के जाने से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि ऑस्टियोआर्थराइटिस या गाउट या रूमेटिज्म होते क्या हैं। तो फ्रेंड्स, ऑस्टियोआर्थराइटिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारी बोन्स के जो जॉइंट्स होते हैं उनका जो कार्टिलेज होता है उसके अंदर चेंजेस आ जाती हैं, या ये कह लें कि जो कार्टिलेज है उसकी डिजनरेशन होना शुरू हो जाती है या डिजनरेटिव चेंजेस उसके अंदर आना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट को तकलीफ़ का या इन्फ्लेमेशन का सामना करना पड़ता है। रूमेटिज्म की बात करें तो ये ऐसी मेडिकल कंडीशन है जिसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है और बहुत ही पेनफुल इन्फ्लेमेशन होती है। ये इन्फ्लेमेशन फ्रेंड्स होती है या तो ये हमारे मसल्स में होगी या ये हमारे जॉइंट्स में भी हो सकती है, या फिर जो कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं ह्यूमन बॉडी में उनके अंदर भी अगर इन्फ्लेमेशन आ जाती है तो हम उसके बारे में भी ये कहते हैं कि ये रूमेटिज्म की एक कंडीशन है। अब थर्ड कंडीशन हम बात करें जिसमें HR-31 ड्रॉप्स को यूज़ किया जाता है तो वह है गाउट की कंडीशन। तो व्यूअर्स, गाउट भी क्या है कि एथराइटिस की है एक किस्म है। आम अल्फाज में इसे गैंठिया भी कहते हैं कि गैंठिया का मर्ज हो गया है। इसमें होता ये है कि जो जॉइंट्स होते हैं पेशेंट के, उनके जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन हो जाती है और बहुत ही तकलीफदा इन्फ्लेमेशन होती है। तो व्यूअर्स, HR-31 ड्रॉप्स को इन तीनों ही कंडीशन में, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, रूमेटिज्म है या गाउट है, इन तीनों ही कंडीशन में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जॉइंट्स हैं या फिर मसल्स हैं उनमें स्वेलिंग आ गई है, या जॉइंट्स में जो स्वेलिंग है वो बहुत पेनफुल हो गई है और इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा है कि रेडनेस ऊपर आ गई है। कहते हैं कि आमतौर पर पेशेंट की हमसे चला फिरा नहीं जा रहा, स्टिफनेस आ जाती है। अगर थोड़ी देर के लिए भी वो बैठे हैं, वो अपने जिस्म के हिस्सों को हरकत नहीं दे रहे, जैसे कि जॉइंट्स हैं वो अगर मूव नहीं हो रहे, थोड़ी देर के लिए भी वो बैठे हुए हैं या खड़े हुए हैं, या फिर अगर पेशेंट सोया हुआ है और सोने के बाद वो उठता है तो उसके जो जॉइंट्स हैं या मसल्स हैं वो स्ट्रेच कर जाते हैं या स्टिफनेस आ जाती है, वो मूव नहीं कर पाते और फिर सोजिश उनमें बहुत ज़्यादा हो जाती है, तकलीफ़ इतनी बढ़ जाती है कि बर्दाश्त नहीं हो पाती। और जब चलते फिरते हैं तो हड्डियों में से कह लें कि उनके जो जॉइंट्स हैं, जैसे कि घुटनों का जो जोड़ होता है, इनमें से आवाज़ें आती हैं और ऐसी क्रशिंग जैसी उनको फीलिंग महसूस होती है। साउंड ऐसा फील होता है जैसे उनकी जो हड्डियां हैं वो आपस में रगड़ खा रही हैं। तो ऐसी तमाम इंडिकेशन में HR-31 ड्रॉप्स बहुत हेल्पफुल हैं। व्यूअर्स, HR-31 ड्रॉप्स के फार्मूले की अगर हम बात करें तो इसके अंदर ऐड की गई है बारबेरिस वल्गैरिस। दोस्तों, अगर जो रूमेटिज्म की जो पेन है, स्पेशली अगर हम बात करें शोल्डर्स की, आर्म्स की, हमारे हैंड्स हैं, फिंगर्स हैं, लेग्स हैं या फीट हैं, इनके अंदर रूमेटिज्म की अगर पेन आपको बहुत ज़्यादा हो रही है तो बारबेरिस वल्गैरिस इन तमाम ही पार्ट की जो पेन है उसे रिलीफ देगा। नेक्स्ट इसमें मेडिसिन है बॉसवेलिया। तो दोस्तों, ये मेडिसिन जॉइंट की जो पेन है उनमें बहुत इफ़ेक्टिव है और इसके कोई भी हार्मफुल इफ़ेक्ट्स नहीं है। नक्स वोमिका इसमें ऐड की गई है। नक्स वोमिका दोस्तों, सोते वक्त अगर पेशेंट के जैसे हाथ हैं या बाजू हैं वो सो गए हैं, या फिर जब वो नींद से बेदार ऐसी हालत में हो कि जॉइंट जो है उसमें पेन हो जिसकी वजह से नींद से वो बेदार हो जाए और बैक यानी कि कमर का जो दर्द है वो बहुत ज़्यादा पेशेंट को हो, तो उसके लिए नक्स वोमिका इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। ऑस्टियोआर्थराइटिस इसमें ऐड की गई है। तो दोस्तों, जिनको मसल या जॉइंट्स में स्ट्रेचिंग महसूस होती हो, ये उनके लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। रस्टॉक्स ऐड किया गया है। रस्टॉक्स जो है जॉइंट्स की पेन के लिए या बॉडी पार्ट की कहीं पे भी अगर पेन है तो जॉइंट की, तो उसमें ये बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। जिंगीबर्ड इसमें ऐड की गई है। जॉइंट्स की वीकनेस जिन पेशेंट्स को फ्रेंड्स होती है, क्रैम्प्स उठते हैं उनके पाम्स में या सोल्स में, तो ऐसे पेशेंट्स के लिए जिंगीबर्ड इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। कोई भी पेशेंट है जो वो देख रहे हैं कि उनके अंदर
काफ़ी टाइम से ये तमाम सिम्टम्स पाई जा रही हैं, तो वो एक दफ़ा HR-31 ड्रॉप्स को कुछ अरसे के लिए इस्तेमाल कर देखें। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपको कुछ ही टाइम के इस्तेमाल से आपको वाज़िया फ़र्क अपने सिम्टम्स में, अपनी जो आपको तकलीफ़ हो रही है इन तमाम सूरत हाल में, आप देखेंगे कि आप उसको आहिस्ता आहिस्ता आपको रिलीफ मिलेगा। डोजेज की बात करें तो आपने डोज इसके लेने हैं 20 ड्रॉप्स आप यूज़ करेंगे। हाफ़ कप वाटर लेंगे आप, फ्रेश वाटर हो, इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। और आपने इसको लेना है दिन में 3 दफ़ा। लेकिन अगर आप देखते हैं कि आपकी जो पेन है या कंडीशन ज़्यादा सीवियर है, तो आप इसे 2-2 घंटे के इंटरवल से भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इस बात का आपने ध्यान रखना है कि मेडिसिन लेने से पहले आपने पानी से अच्छी तरह अपना जो मुँह है उसको क्या करना है, वॉश कर लेना है, आपने कुल्ली कर लेनी है अच्छे से, ठीक है। और उसके बाद आपने इस मेडिसिन को इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये मेडिसिन आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। थैंक यू।